गोविंद प्रकट हो गए। नारद जी ने सुंदर सिंहासन पर बैठाना, भगवान का पूजन किया। उसी समय भगवान के पार्षद खड़े हो गए, भगवान का नाम संकीर्तन प्रारंभ हो गया। और जब नाम संकीर्तन हुआ प्रारंभ, प्रहलाद तालधारी, जब संकीर्तन प्रारंभ हुआ तो प्रहलाद जी ताली बजाने लगे। जब भगवान का कीर्तन हो रहा है, उसमें जो ताली बजाता है उसके मन के संशय समाप्त हो जाते हैं। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग राम कथा शशि किरण समान, राम कथा शशि किरण समान, संत चकोर करी जगीमाना, चकोर करी जगीमाना, संत चकोर करी जगीमाना, चकोर करी जगीमाना। तो जब भगवान का महासंकीर्तन प्रारंभ हुआ तो प्रहलाद तालधारी, सबसे पहले प्रहलाद जी खड़े हो गए। और जब संकीर्तन प्रारंभ हुआ तो तालियां बजाने लगे। अरल गति दया चोद्धव कान सिधारी। अब उद्धव जी मजीरा बहुत बढ़िया बजाएंगे। अब तो मजीरा काम खत्म हो गया। पहले हमारे यहाँ बड़े बड़े मजीरा कलाकार आते, किनको हो गए रह जाते। प्रहलाद तालधारी तरल गति दया चोद्धव कान सिधारी। उद्धव जी ने मजीरा निकाले तो नारद जी ने बीणा उठाई, बीणाधारी सुरसी, स्वर कुशल दया राग करता अर्जुनो। अर्जुन जी राग के बहुत बड़े ज्ञाता थे, तो राग का भी कीर्तन में बहुत बड़ा महत्व है। राग अनुराग पैदा कर देता है। जब कीर्तन में राग होगा तो भगवान के चरणों में अनुराग पैदा हो जाएगा। और भगवान मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जग जाग निरागा, किए कोटि जग निरागा। राम केवल प्रेम प्यारा, राम केवल प्रेम प्यारा, जाने जो जान निहारा, मन वचन सारी चतुराई, मन वचन सारी चतुराई, अजत कृपा करि रघुराई, अजत कृपा करि रघुराई। प्रहलाद तालधारी तरल गति दया चोद्धव कान सिधारी, बीणाधारी सुरसी, स्वर कुशल दया राग करता अर्जुनो। इंद्र आए भगवान के साथ। इंद्र ने क्या किया? इंद्रो वादीन मृदंगम, इंद्र मृदंग बजाने लगे और
सबसे बड़ी कथा सनकादिगण खड़े हो गए और जब कीर्तन हुआ तो जय जय सुभरा कीर्तनम ते कुमारा। सनकादि करने लगे जय हो श्री कृष्ण राधे की जय हो। कीर्तन में जय हो तो बड़ा महत्व होता है। और सुखदेव जी ने वहीं पर आए हैं तो सुखदेव जी ने भगवान का दिव्य संकीर्तन किया। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय बोलो विष्णु की जय जय उमापति भोले बाबा की जय जय उमापति भोले बाबा की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय सरस्वती देवी माधव की जय जय सरस्वती देवी माधव की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय हरि गोविंद जय बोलिए गोविंद भगवान की राधा कृष्ण भगवान की जय। इतना दिव्य कीर्तन हुआ कि भगवान सिंहासन से उठ के खड़े हो और दोनों हाथ उठा करके कहा मैं वरदान दे रहा हूं आज के बाद जहां भी कोई भक्त बैठ करके मेरा नाम लेकर के मेरा कीर्तन करेगा और जितने समय तक कीर्तन करेगा उतने समय तक हम उसके हृदय में निवास करेंगे। नारद जी ने भगवान से एक बार पूछा महाराज आप हमेशा कहां रहते? ऐसा कोई परमानेंट नंबर बताओ जहां आप हमेशा मिले। नारद जी ने कहा वैकुंठ में रहते हो। कहा ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय ना तो हमेशा मैं वैकुंठ में रहता हूं और ना हमेशा योगियों के हृदय में रहता हूं। फिर कहां रहते हो? का मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी जहां मेरे प्यारे भक्त मिलकर के मेरा नाम गाते हैं मेरा नाम लेकर के हमें पुकारते हैं तो जब तक वो हमें बुलाते हैं तब तक हम वहां उनके हृदय में निवास करते हैं। अब बताओ इससे बढ़िया गारंटी का जब चाहो भगवान को अपने पास बुला लो। भागवत की कथा सुनने के बाद भागवत अपने साथ लेकर के जाओ। 24 घंटे में 23 घंटे परिवार को दे दो संसार को दे दो पुत्रों को दे दो नातियों को दे दो मित्रों को दे दो। 23 घंटा 55 मिनट दे दो। नित्य 5 मिनट के लिए भगवान को रोज बुलाना सीखो। यही सबसे बड़ी पूजा है। इतनी सरल पूजा किसी युग में नहीं थी। और नाम के जप में कोई नियम नहीं है, न देश कालादि नियमों न शौच विनिर्णय।
परम संकीर्तना देव राम नाम विमुच्यते। न देश स्थान का कोई महत्व नहीं, जाना है कि हम पूजा घर में जाए तो वही करें। भगवान को बुलाना है, सब काम से फुर्सत होकर चारपाई पर बैठ जाओ, सोने के लिए जाओ, उससे पहले 5 मिनट भगवान को बुला, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। प्रातः काल जगो, जगने के बाद सबसे पहले 5 मिनट भगवान को बुला, यही सबसे बड़ी पूजा है। कलयुग में नाक बंद न कर पाओ कोई बात नहीं, ना अनाय पाओ कोई बात, ना देश काल आदि नियमों समय का भी कोई प्रतिबंध नहीं इस पूजा में। न शौचा शौच विनिर्णया, ये भी नहीं कि अनाओ निमाई अनाओ। पूजा को लोग करो चांद, लेकिन जेठ में तो खूब कर लगे और की बात है, लेकिन अब कर रही पूजा है। बड़े बड़े पुजारी पानी के चिक्काम चलाओ, तो जो हालात तो गर्म पानी कराओ पड़े, और गर्म पानी में फिर देखो पूजा महारानी कहीं नहीं आंगन भरे फैली फैली घूमते हैं। पानी में गर्म तो बहुत ठंडा मर जाएंगे पूजा करने बैठे। हमारे यहाँ कहते हैं शौचा शौच भी नहीं लिया, राम नाम लेने में पवित्रता अपवित्रता का कोई विधान नहीं। जिस स्थिति में हो, नहाए तो ठीक, ना नहाए तो ठीक। परम संकीर्तना देव राम नाम विमुच्यते, केवल भगवान का नाम लेने से ही उद्धार हो जाएगा। लिखा है किसी कवि ने, राम कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से शिव कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से शिव कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, कब मिला कब हम चित्तनी करुणा न दे, तेज ईस विभेद सहे। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद भगवान ने कृपा की तो मनुष्य बना करके भेजा। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, और अगर चूक गए तो अब न जाने किधर जाएगा, अब न जाने किधर जाएगा।
अगर राम नाम लेना आपने शुरू कर दिया, राम नाम लेने की आदत पड़ गई, तो क्या होगा? चर्चा घर घर में होगी तेरी, चर्चा घर घर में होगी तेरी। घर घर में लोग कहेंगे हम तो भगवान के भक्त हो गए, पुजारी हो गए, अगर राम नाम लेना शुरू कर दिया। चर्चा घर घर में होगी तेरी, चर्चा घर घर में होगी तेरी। और जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। मांगना है तो संसार से मत मांगो, मांगना तो किससे मांगो? उसके द्वारे पे झोली फैला, उसके द्वारे पे झोली फैला, उसके द्वारे पे झोली फैला, ताता दामन को भर जाएगा, ताता दामन को भर जाएगा। कहने से, कृष्ण कहने से, भोला कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। जहां पर जिस वक्त कोई मेरा नाम लेकर के हमें पुकारता है, जितनी देर पुकारता है उतने समय तक हम उसके हृदय में निवास करें। तो कथा सुनने के बाद इतना नियम बना लो, चाहे जहां रहेंगे, शाम सुबह जब भी समय मिलेगा 5 मिनट रोज भगवान को बुलाएं। और एक बात याद रखो, कोई भी नियम से जब काम किया जाता है तो उसका फल मिलता है। पूजा भले ही छोटी हो, लेकिन जब रोज की जाएगी तो उसका फल मिलेगा। जाना है कि कल दिन फुर्सत पा गए, पूरे दिन पूजा वगैरह लिए, ताकि बाद 15 दिन छुट्टी टाइम है नहीं मिलो। रोज भगवान को बुलाएं। और कैसे बुलाएं? तब बुलाएं तो लेकिन मन ना लगे। समस्या ये भी तो है ना, मन लगे तब भी बुलाओ और मन लगे तब भी बुलाओ। तुलसी अपने नाम को और रीझ भजो चाहे खींच, और खेत परे पैजामे हैं उल्टे सीधे भी। पहले किसी का मन नहीं लगता है, बड़े बड़े महात्माओं का नहीं लगता है, मन तो लगाना पड़ता है। और जब रोज लगाओगे तो एक दिन मन लग जाएगा, और मन लग गया तो जीवन का कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। भगवान को बुलाना कैसे, ये हम बताते हैं। जब भी समय मिल जाए, मेरा छोटा सा संसार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ
अरे बात में बुलाना चाहे ना बुलाना है, कथा में बैठ के बुला दो, ये भी फायदा करेगा। हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, मेरी बिगड़ी बात बता जाओ, मेरी बिगड़ी बात बता जाओ, मेरी मैया पार लगा जाओ, मेरी मैया पार लगा जाओ, तेरे नैना लगे दीवार, हरि आ जाओ इस बार। तेरे नाम है हार, हरि आ जाओ कृष्ण भगवान की। इस तरह नारद जी कथा में भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। ये महात्मा की कथा सुनाई गई। ये पद्म पुराण में भागवत जी की महिमा का वर्णन किया गया। आगे चल के भागवत प्रारंभ होती है, अभी भागवत नहीं प्रारंभ। व्यास जी ने मंगलाचरण किया, भगवान का ध्यान किया। जन्माद्यस्य तोन्मयादिगरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जो परमात्मा सत्य स्वरूप है उसका हम ध्यान करते हैं। मैंने कल बताया था परमात्मा के अलावा कोई सत्य नहीं। परमात्मा सत्य है और परमात्मा का भजन सत्य है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्य सत्यस्य सत्यं मृत सत्य नेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्न। देवस्तुति में सत्य स्वरूप भगवान की स्तुति की। सत्य व्रतम, परमात्मा का व्रत ही सत्य है। आगे चल के व्यास जी सम्या प्राश्नाम के आश्रम पर एक दिन बैठ गए। जय तो बैठे ने कम लड़का बारे समझ लो बहुत कुछ बिल्कुल नहीं करे। ये बंद कर दो। व्यास जी बात में करियो बिल्कुल। इसमें थोड़े जने हैं तबीयत खराब हो जाए, कोई बात है हम अपनी ही बात सुनाओ। जब 2-3 घंटा बैठे उसके बाद सब जने अपनी बात सुनाई। हमें कहूँ की बात अच्छी नहीं लगे। हम बातने के माने बुलाए गए, बातने को तो बाजार हो एक बार। कथा टूट जाती है, लाइन टूट जाती है तो जोड़ना बड़ा मुश्किल, छूट जाती है। इसके काम तो घर ही नहीं जब देख के पढ़ा। हमारे बाबा का लाइन टूट जाती, लाइन चुप रहा, लाइन टूट जाती, लाइन टूट जाती। व्यासी जो भगवान के अवतार हैं, द्वैपायन व्यास,
त्रिकालज्ञ महात्मा है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का जिन्हें ज्ञान है। सरस्वती नदी किनारे सम्याप्रास नाम के आश्रम पर एक दिन बैठे, अग्निहोत्र प्रातः होता अग्निहोत्र इत्यादि करने के बाद बैठे। इन्हें भविष्य दिखाई देने लगा। व्यास जी ने विचार किया कि आगे कलयुग आने वाला है और कलयुग में मनुष्य की बुद्धि इतनी मंद हो जाएगी कि वो वेदों का ज्ञान नहीं समझ पाएंगे। वेदों की भाषा बड़ी परोक्षवाद है उसमें। परोक्षवादो वेदोयम बालानाम अनुशासनम, वहां जो लिखा है उसका अभिप्राय कुछ अलग है, लेकिन लोग जो पढ़ेंगे उसका अभिप्राय गलत लगा करके गलत मार्ग पर चले जाएंगे। जैसे हम बताएं आपको, आश्रम में एक गुरुजी का नया शिष्य आया, वो बीड़ी बहुत पीता था। गुरुजी ने विचार किया रहेगा तो और भी बीड़ी पीने वाले बन जाएंगे, तो गुरुजी ने कि चेला बीड़ी ना पियो करो। जे लोग अपना तर्क बहुत बढ़िया रखते, क्या होता है गुरुजी गैस बंद, बीड़ी की गैस खत्म हो जाती, और जो नाई पियत उनके सबके गैसे बंद है। गुरुजी ने विचार किया जब 24 घंटे में एक बंडल पीता था तो उसको कम करना चाहिए, तो गुरुजी ने कहा ऐसा करो कि तुम इतवार के दिन बीड़ी पिया करो। चेला ने गुरुजी ने चेला ने ठीक है। चेला दूसरे दिन तक आश्रम में जितने चेला थे इतवार के दिन सबसे बीड़ी पियो करो, गुरुजी ने कह दी। गुरुजी का मतलब ये था 6 दिन जब छूट जाएगी तो एक दिन फिर भी छूट जाएगी, लेकिन उसका अर्थ गलत लगा दिया। हमारे यहाँ यज्ञ में बलि का विधान नहीं है, पशु रालवनम न हिंसा, पशु का स्पर्श बताया गया। तो वेदों की भाषा बड़ी विचित्र है। व्यास जी ने कहा आगे चल के लोग वेदों के अर्थ का अनर्थ कर डालेंगे तो समाज की स्थिति खराब हो जाएगी। तो सतयुग में केवल एक ही वेद था, ओंकार स्वरूप, प्रणव स्वरूप। व्यास जी ने उस ओंकार प्रणव स्वरूप वेद को 4 भागों में विभाजित कर दिया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदों के उपवेद बनाए, धनुर्वेद, गांधर्ववेद। फिर वेदों पर भाष्य लिखा तो वेदांत बनाया, उपनिषद कहलाए, लेकिन भाषा इनकी भी बड़ी कठिन थी। फिर वेदों पर इतिहास लिखा जो 17 पुराण कहलाए। व्यास जी ने विचार किया कलयुग में इतना किसके पास टाइम होगा, 4 वेद पढ़ेगा, 6 शास्त्र पढ़ेगा, फिर उपनिषद पढ़ेगा, 17 पुराण पढ़ेगा, और वेदों में सबका अधिकार भी नहीं है। तो व्यास जी ने फिर एक ग्रंथ बनाया। जैसे हम लोगों के समय में विषय चलते थे, उसके बाद एक कुंजी आती थी जिसमें सारे विषय एक ही किताब में रहते थे। तो व्यास जी ने एक ग्रंथ बनाया जिसका नाम पंचम वेद रखा गया, जिसका नाम महाभारत रखा गया। इसको सबको पढ़ने का अधिकार था, पंचम वेद कहा गया महाभारत। तो कुछ बनाने के बाद भी व्यास जी के मन में शांति नहीं। विचार करने ऐसा लगता है, सब कुछ करने के बाद ऐसा लगता है कुछ करना बाकी रह गया, कुछ न कर पाए। उदास मन से अपने आश्रम में बैठे हैं, उसी समय देवर्षि नारद आ गए। नारद जी ने कहा पाराशर में महाभाग। व्यास जी बड़े उदास बैठे, क्या बात? व्यास जी ने कहा मैंने गुरुजनों की सेवा की, अभिनव संध्योपासन किया, तपस्या की, गायत्री जप किया, समाज के कल्याण के लिए वेदों का विभाजन किया,
उपनिषद बनाए, इतिहास बनाए, 17 पुराण बनाए, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। क्या कारण है? नारद जी ने कहा भवतो प्रायः यशो भगवतो मलम। महाभारत में आपने जितना विधि विधान से विस्तार पूर्वक धर्म का निरूपण किया है, अनुशासन का निरूपण किया है, उसने विस्तार से भगवान के गुणानुवाद नहीं। और जीव को तब तक शांति नहीं मिलती है जब तक जीव परमात्मा से नहीं जुड़ता है, चाहे जितने दो। क्या करें? कि अब आप ऐसा एक ग्रंथ बनाओ जिसमें केवल भगवान के पावन गुणानुवाद गाएंगे। नारद जी चले गए, व्यास जी ने 18वां पुराण बनाया जिसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण। पढ़ने वाला कोई नहीं था, सुनने वाला नहीं था कोई। वक्ता मिलना तो इस समय सरल है, लेकिन श्रोता मिलना बड़ा कठिन है। व्यास जी ने भागवत बनाई, लेकिन सुनने वाला श्रोता नहीं मिला। एक जगह हम कथा कान गए तो 250 रुपया रोज किराए श्रोता परीक्षित मिले। उस गांव में पहली बार हमारी कथा हुई। उस गांव में कथा कभी हुई ही नहीं थी, और जब कथा हुई तो कथा सुनने वाला कोई नहीं था। परिषद कौन बने? तो एक जन ने की 250 रुपया रोज दे तो हम बन सकते। ये कलयुग की कथा है। व्यास जी को कोई सुनने वाला नहीं मिला तो अपने पुत्र सुखदेव जी को ये कथा पढ़ाई, और सुखदेव जी ने गंगा जी के किनारे एक श्रोता मिला राजा परीक्षित जी ने तक्षक दर्शन का श्राप लग गया, तो गंगा जी के किनारे सुखदेव जी ने सुखताल में राजा परीक्षित को सुनाई। भागवत की कथा प्रारंभ होती जहां से महाभारत का समापन का। कुरुक्षेत्र में 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ये कुरु नाम के राजा का क्षेत्र था। राजा ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की थी, इन्होंने इतनी जमीन जोत करके यज्ञ करने के लिए की थी, और कहा था कि इस भूमि पर जो मरेगा उसे नरकों में न जाना पड़े, इसकी मुक्ति हो जाए, इसलिए इसे धर्म क्षेत्र कहा गया। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के स्नान का बहुत बड़ा महत्व होता है। यहाँ समंत पंचक क्षेत्र भी है, हरियाणा में है। चंद्र ग्रहण का फल मिलता है काशी में, और सूर्य ग्रहण कुरुक्षेत्र में। 18 दिनों में 18 अक्षौहिणी सेना का विनाश हो गया। 11 अक्षौहिणी कौरव दल में थी और 7 अक्षौहिणी पांडव दल। बड़े बड़े वीर मारे गए। पितामह भीष्म सरसैया पर चढ़े गए, द्रोणाचार्य का वध हो गया, 99 कौरव मारे गए, केवल दुर्योधन शेष रह गए। और दुर्योधन को मारने की प्रतिज्ञा भीम ने की है। दोनों बराबर के योद्धा 10-10 हजार हाथियों का बल है, और गदाधारी योद्धा है। दुर्योधन बलराम जी का शिष्य है। एक दूसरे पर प्रहार करते हैं, गदाएं से गदाएं टकराती हैं। भीम जब प्रहार करते हैं तो दुर्योधन पर कोई असर नहीं होता, और दुर्योधन जब प्रहार करता है तो भीम के नेत्रों से आंसू निकल जाते हैं। क्यों? दुर्योधन का सारा शरीर वज्र का था, गांधारी की अमोघ दृष्टि पड़ चुकी थी। एक बार तो दुर्योधन ने ऐसा प्रहार किया कि भीम को लगा प्राण निकल जाएंगे, व्याकुल होकर के भगवान के पास पहुंचे। हे कृष्ण, हमें यह लगता है दुर्योधन मेरे प्राण दे देगा, अब कोई उपाय बताओ जिससे हमारी विजय हो जाए। भगवान ने कहा जाओ, अब जब तू युद्ध करने के लिए जाना
तो तुम एक बार हमारी तरफ देख लेना। दुर्योधन ने प्रहार किया, भीम ने भगवान की तरफ देखा तो जो भगवान खड़े थे, भगवान ने वहीं से कहा भीम। जब भीम देखे तो भगवान कहे भीम। भीम ने कहा कि लड़ाई हम लड़ रहे, ताल ये ठोक रहे। अरे कायदा ये होता जो लड़ाई लड़ता वही ताल अखाड़े में ठोकता है कि दिखाऊगा ताल ठोकत। अब जब भीम देखे तब वही भगवान का भीम। भगवान इशारा कर रहे थे भीम। दुर्योधन का सारा शरीर तो वज्र का है, चंगाई कच्ची नहीं, यहां पर दृष्टि नहीं पड़ी। भगवान कहते हैं चंगाओं पर प्रहार करो। एक बार भीम इशारा समझ गए और जैसे ही इशारा समझे भीम ने गदा उठाई और घुमा करके जिस समय दुर्योधन की जंघाओं पर प्रहार किया, दुर्योधन धराशायी हो गया, रक्त से लपट पड़ा। यहीं से भागवत की कथा प्रारंभ होती है। यदा मृधे कौरव सृंजयानां वीरे स्वधो दीर्घगतिं गतेश ब्रकोदरा विद्गदा विमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। रक्त से लथपथ दुर्योधन पता है धर्मराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव भगवान सामने खड़े हैं। दुर्योधन ने कहा ऐ धर्मराज, सारा संसार तुम्हें धर्मराज कहता है, कैसे तुम धर्मराज हो? शास्त्र का नियम है कि युद्ध में शत्रु के कमर से नीचे अस्त्र शस्त्र का प्रहार वर्जित है। तुम्हारे भैया भीम ने मेरी जंघाओं पर प्रहार करके मुझे अधर्म पूर्वक मारा है। तुम्हारे सामने अधर्म होता रहा और होते हुए अधर्म को तुमने नहीं रोका। लोग तुम्हें धर्मराज कहते हैं, कैसे धर्मराज को? धर्मराज को जवाब देते नहीं करा। दृष्टि जमीन की तरफ झुक गई। उसी समय भगवान ने धर्मराज को पीछे किया। दुर्योधन के सामने आए, दुष्ट कहीं के, आज तुझे धर्म की याद आ रही है? याद करो वो दिन जब एक 16 वर्ष के राजकुमार को 6 महारथियों ने निहत्था करके घेर करके मार डाला था। उस दिन तुझे धर्म की याद क्यों नहीं आई? भरी सभा में एक अबला नारी का वस्त्र हरण हो रहा था, उस दिन तुझे धर्म की याद नहीं आई? शकुनी के कपट पासों के द्वारा पांडवों को छलपूर्वक जीवन में हरा करके जब वन में भेजा जा रहा था, उस समय तुझे धर्म की याद नहीं आई? लाक्षा भवन में जिस समय पांडवों को धोखे से जलाया जा रहा था, उस दिन तुझे धर्म की याद नहीं आई? आज तेरे ऊपर बीत रही है तो धर्म की दुहाई दे रहा है। धर्म मैंने बनाया है और मैं कहता हूं तेरे जैसे दुष्ट दुराचारी को मारना ही इस समय सबसे बड़ा धर्म। सब लोग दुर्योधन को छोड़ करके चले गए। आज दुर्योधन अकेला रणस्थल में घायल पड़ा है, कोई पास में नहीं, धूल धूसरित पड़ा है। क्यों? अधर्म करने वाले का फिर अंतिम में कोई साथ देने वाला नहीं होता। रामायण पढ़ने वाले जानते हैं, मंदोदरी ने रावण से कहा था, राम विमुख अस हाल तुम्हारा,
सिर अब जम्बुक खाई, राम विमुख मास अनुचित लाई। लिखा है किसी कवि ने, धर्म का साथी ईश्वर है, धर्म का साथी ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं, और जन्म के साथी मात पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी मात पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। धर्म का साथी ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं, जन्म के साथी मात पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी मात पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। चढ़कर आई पत्नी, वो अर्धांगिनी कहलाती है, सुख दुख की साथी होती है, लेकिन कांधे चढ़कर आई पत्नी, कांधे चढ़कर जाएगी, तन मन सब अर्पण कर देगी, कान्हा तेरा पाएगी, कान्हा तेरा पाएगी, कान्हा तेरा पाएगी। सबका साथी स्वयं बना, सबका साथी स्वयं बना, पर स्वयं का साथी कोई नहीं, जन्म के साथी मात पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी मात पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। आज दुर्योधन के पास कोई नहीं है, चारों तरफ कुरुक्षेत्र के रणस्थल में मरे अधमरे घायल वीर पड़े हुए, मांस भोजी गिद्ध इत्यादि पक्षी आकाश में मंडरा रहे हैं। अवसर पाकर के घायल वीरों का जिस समय मांस नोचते हैं तो हाहाकार मच जाता है। दुर्योधन अपनी गदा से अपने शरीर की रक्षा कर रहा है, सूर्यास्त होने जा रहा है।
उसी समय द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा रणस्थल में पहुंचा। जिस समय दुर्योधन की दुर्दशा देखी, नेत्रों से आंसू निकल पड़े। मित्र, मैंने तुम्हारे जीवन के वो दिन देखे हैं कि आपके एक इशारे पर सैकड़ों सेवक हाथ जोड़े खड़े रहते। आज वो समय है, आज पर्यो अनाथ की गाय। लेकिन मैंने आपको अपना मित्र माना, और शास्त्र कहता है 4 चीजों की परीक्षा आपत्ति के समय होती है। धीरज, धर्म, मित्र और आपत्ति काल परख यही चाल। जे न मित्र दुख होई दुखारी, ते नहीं बिलोकत पातक भारी। मित्र, तुम्हारे जीवन का अंतिम समय मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मरने से पहले तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो वो इच्छा हमें बताओ, जिसे हम पूरी करके हम अपना कर्तव्य पूरा कर सकें। दुर्योधन ने कहा, मित्र, मेरी मौत मेरे सामने दिखाई पड़ रही है, मेरे जीवन का अंतिम समय सामने है, लेकिन अगर मेरे हृदय की अंतिम इच्छा पूछना चाहते हो तो मेरे मन में एक इच्छा है। हम कौरव 100 भाई थे और 100 के 100 मर गए। हमारे शत्रु 5 के 5 बन गए। मेरे जीवन की एक इच्छा थी, मरने से पहले एक भी पांडव को अगर मरा हुआ देख लेता तो मैं शांति पूर्वक मर सकता। मरने से पहले मैं एक पांडव को मारा हुआ देखना चाहता। वक्त लिया, अश्वत्थामा को तिलक कर दिया जाओ, तुम हमारे युद्ध के अंतिम सेनापति। तलवार लेकर के अश्वत्थामा चला, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान तो करुणा गगननाथ है, शरणागत वत्सल है। भगवान जानते हैं मेरे भक्तों पर संकट आ रहा है। भगवान ने लीला किया, अर्जुन से कहा, अर्जुन 18 दिनों तक युद्ध चला, एक दिन भी मन को शांति नहीं मिल पाई। अब तो विजय हो चुकी है, हम ये चाहते हैं हम लोग गंगा जी किनारे कहीं घूमने के लिए चलें, जिस मन को थोड़ी शांति मिले। 5 पांडवों को लेकर के भगवान गंगा जी किनारे बगैर बताए चले। पांडवों का शिविर खाली था। आज अपने पिता के शिविर में पांडवों के 5 पुत्र जाकर के सो गए। अश्वत्थामा पांडवों को ढूंढ रहा है, एक भी पांडव नहीं दिखाई पड़ा। प्रातः काल होने को है, विचार करने लगा, मैं अपने मित्र को जाकर के क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। मन में विचार किया, पांडव नहीं है, पांडवों के पुत्र है, शत्रु का पुत्र भी शत्रु होता है। पांडवों के शिविर में गया, द्रौपदी के 5 छोटे छोटे बालक सो रहे थे। अश्वत्थामा ने 5 बालकों के सर काट लिए, लेकर के चला गया। दुर्योधन के सामने पहुंचा। दुर्योधन ने कहा, मित्र, क्या तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके आए हो? हाँ मित्र, मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके आया हूं। अट्टहास करके हंसा, कहा, मित्र, सबसे पहले मुझे उस भीम का सिर दे दो जिसने मेरी दुर्दशा की। मरने से पहले उस भीम को मैं मरा हुआ देखना चाहता हूं। अश्वत्थामा ने दुर्योधन के हाथों में भीम के पुत्र का सिर दिया। जिस समय सर दबाया तो फूट गया। दुर्योधन ने कहा, ये भीम का सिर नहीं, ये तो किसी बालक का सिर है। पता चला अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बालकों का वध कर दिया। दुर्योधन सर पटक करके रो पड़ा, अरे गुरुपुत्र,
तूने ये क्या कर डाला? आए मेरे गुरु पुत्र, तूने प्राण प्यारे हैं न सारे, पांडु कुल के और कुरु के चमकते तारे डुबाए। पांडवों से था विकल जिनमें अमित शक्ति समाई, था नहीं कुछ बैर इनसे जो निधि तूने गवाई। सोचता था जब मरूंगा राज्याधिकारी ये बने, पांडु कुरु दो साख के एकाधिकारी ये बनेंगे। अब तलक निर्मूल कुरु था, पांडु कुल निर्मूल पाया, निश्चित हुआ मरना पड़ेगा, रूप धर बदलाव आया। मित्र सोचता था मेरे मरने के बाद मेरे कुल में 5-5 दीपक जल रहे, लेकिन तूने तो मेरे मरने से पहले हमारे वंश में अंधेरा कर दिया। शत्रुता पांडवों से थी, ये तो हमारे कुल के उत्तराधिकारी थे। दुर्योधन को वरदान था, एक ही समय में जब तू हंसेगा और रोएगा उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। रोते रोते दुर्योधन ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। इधर प्रातः काल हुआ, द्रौपदी का नियम था, प्रातः काल अपने पुत्रों को जगाने के लिए जाती थी। जिस पुत्र का नाम लेकर के बुलाती थी वो पुत्र मां मां कहकर के द्रौपदी की गोद में बैठ जाता था। नित्य की भांति द्रौपदी अपने पुत्रों को जगाने के लिए गई। विचार करो उस मां के हृदय पर क्या बीतेगी। जिस मां ने प्यार थपकियां दे सायं बच्चों को सुला दिया, छाती के टुकड़ों से मधुरामृत स्तनदान किया। जब सिर भीन बेटे देखे मूर्छित हो गई तत्क्षण माता। व्याकुल हो बिलख पछाड़े खा हो गई धराशायी माता। छोटे बच्चों ने भला किसी का क्या बिगाड़ा था? मेरे अबोध बालकों को मारने से किसी को क्या मिल गया? ओ हत्यारे रे बधिक बता, तूने ही किया पूजना। हत्यारे बधिक बता, बिन ताल बजे कैसे वीणा। अपने लाडले को सिरविहीन शरीर को हृदय से लगाती है तो मूर्छित होकर के गिर जाए। प्रातः काल हो गया, भगवान श्याम सुंदर अर्जुन का रथ लेकर के आए। जिस समय द्रौपदी के शिविर की दशा देखी, किसी कवि ने वर्णन किया है।
पैरों में खून बह रहा था, हर अबला खड़ी रो रही थी। पैरों में खून बह रहा था, हर अबला खड़ी रो रही थी। और द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पर खड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पर खड़ी रो रही थी। मोहन के ताने की बोली नस बरसाओ बेबाकी है। मोहन की आखिरी बोली अकबर आओ बेबाकी है। अखबार इस खेल तुम्हारे में कुछ और कसर भी बाकी है। इस खेल तुम्हारे कुछ और कसर भी बाकी है। द्रौपदी ने कृष्ण भगवान को देखा, मेरे मानो कैसे है तुम्हारी लीला, अब मेरे जीवन में कौन सा दिन देखना बाकी रह गया। जिस द्रौपदी का पति गांडीवधारी अर्जुन, जिस द्रौपदी का पति गदाधारी भीम, जिस द्रौपदी का भैया कन्हैया उस द्रौपदी के 5-5 लाल अनाथों की तरह काट डाले गए। मेरे माधव, अब मेरे प्राण क्यों नहीं निकल जाते? कौन सा दिन देखना मेरे जीवन में बाकी रह गया है? भगवान ने कहा, कृष्ण धर्म सदैव बलिदान मांगता, और जो धर्म पर बलिदान हो जाता है संसार में उसका यह सफल हो जाता है। धर्म के लिए मैं अवतार लेकर के आता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। द्रौपदी, जब जब होगी धर्म कहलानी, जब जब हो धर्म कहलानी, तारई असुर अधम अभिमानी, तारई असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तारई प्रधानी सजग वीरा। तारई प्रधानी सजग वीरा। संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। देवी, प्रति युग में मैं धर्म के लिए अवतार लेकर के आता हूं। मेरा संकल्प है एक बार धर्म राज्य की स्थापना करूंगा, भले इसके लिए मुझे अपना बलिदान चढ़ाना पड़े। उसी समय अर्जुन ने द्रौपदी की तरफ देखा, देवी तुम एक क्षत्राणी हो, हमारे पुत्र धर्म पर बलिदान हुए हैं, और एक क्षत्राणी कभी भी अपने पुत्रों के बलिदान पर आंसू नहीं बहाती। द्रौपदी ने कहा, स्वामी
अगर आज आप हमारी जगह होते तब आपको पता होता कि एक मां को अपनी संतान खोने का कितना बड़ा दुख होता है। संसार में एक मां जो अपने एक संतान को खो देती है, सारा जीवन उसी संतान की याद करके रोती है। स्वामी, मैं तो वो अभागिनी मां हूं, सायंकाल की बेला में जिसकी गोद में 5-5 लाल थे, आज मेरी गोद सूनी हो चुकी है। ये द्रौपदी नहीं रो रही है, एक छत्रानी नहीं रो रही है, एक मां की ममता अपनी संतान की हो रही है। क्यों? संसार में मां की ममता ही क्या होती है। लिखा है किसी ने, इतना प्यार करेगा कौन, इतना प्यार करेगा कौन, जितना मां करती है। इतना प्यार करेगा कौन, बेटा जब परदेश को जाए, बेटा जब परदेश को जाए, मानो याद करती है। इतना प्यार करेगा कौन, इतना मां करती है। बेटा जब परदेश को जाए, सब कहते कुछ लेकर आए। बेटा जब परदेश को जाए, सब कहते कुछ लेकर आए। मां कहती कुछ लाए न लाए, लाल तेरा वापस घर आए। कहती कुछ लाए लगाए, लाल राजा बस घर आए। इतना त्याग करेगा कौन, इतना त्याग करेगा कौन, इतना मां करती है। कितना त्याग करेगा कौन, कितना बात करती है। बेटा जब परदेश को जाए, बेटा जब परदेश को जाए, मानो याद करती है। कितना प्यार करेगा कौन, कितना बात करती है।